जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ऑनलाइन वालों को मेरी वॉइस अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को तो क्लियर होगी। थोड़ा सा अभी आप लोगों के स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन से कि बेसिकली आपने ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हैं और उसकी रीज़न क्या है। आईओएस की कैलिब्रेशन में इशू करता है। अच्छा, एक मिनट, हम आ गए। मेरी स्क्रीन शेयर है, नहीं हुई होगी तो ओके। सो मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर है तो मैडम पहले आपका नाम? फायजा। अच्छा, तो फायजा अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन करवाइएगा प्लीज, कि आप ये कोर्स क्यों करना चाहती हैं और आप अभी करती क्या हैं। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में क्यों आना चाह रहे हो? आपका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है मार्केटिंग में आपका? ठीक है, आपका? ठीक है, नाम, कोर्स क्या करना चाहते हैं और अभी क्या कर रहे हैं ऑलरेडी? हम्म। ई कॉमर्स, अमेजोन? हाँ, क्या आप अमेजोन कर लें और डिजिटल मार्केटिंग कर लें? तो वैसे आपने इस फील्ड को कुछ स्टडी किया वो नहीं किया, मतलब कुछ नॉलेज भी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, या अभी नॉलेज उस तरह से नहीं है? ठीक है। अच्छा, हम आए अगर ऑनलाइन में बाकी। अच्छा, मिस फरा आपके साथ है कि मेरी वॉइस क्लियर है तो आपको कर लेते हैं। बाकी स्टूडेंट्स जो लेट होंगे उनको फिर वो बाद में ज्वाइन कर लेंगे। नो वरीज, रिकॉर्डिंग हो रही है, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। जी मिस फरा, अपना जी जी इंट्रोडक्शन। सर। हाँ जी सर, एक्चुअली मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है पहले, लेकिन आई रिसेंटली गॉट मैरिड। तो कुछ ऐसे इश्यूज की वजह से मैं अपनी जॉब नहीं कंटिन्यू कर पा रही। तो ओके। मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था ऑनलाइन का, मुझे थोड़ा सा पहले भी मैंने कुछ किया हुआ है। तो मेरा माइंड यही था कि मैं ऐसी फील्ड चूज करूं जो मैं घर में बैठ के इजीली अपनी मैरिड लाइफ को और इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे लेकर चल सकूं। मैंने अमेजोन के बारे में भी काफ़ी स्टडी किया था, लेकिन उसको ना मतलब चूज करने का रीज़न ये था कि उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। मैं कुछ चाह रही थी ऐसा कि जिसमें मैं अपनी सर्विसेज को सेल कर सकूं, गूगल पे काम कर सकूं, गूगल एडिसन पे काम कर सकूं, ऐसे कुछ कर सकूं जिसमें लाइक कि मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट ना हो लेकिन मेरी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाए। और ग्रेजुअली जब मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो मैं उसको अमेजोन पे स्विच करूं। तो ये रीज़न था मेरा डिजिटल मार्केटिंग को चूज़ करने का। आपके इंस्टीट्यूट के बारे में भी मैंने प्रॉपर सर्च करके उसके बाद मैंने इसको चूज़ किया था। ठीक हो, ग्रेट, थैंक यू। आई होप कि हम आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको मीट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैडम आपका इंट्रोडक्शन। नैला, ओके। तो मैडम आप डिजिटल मार्केटिंग में क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? सर मैंने जो स्टडी की है ना उसकी कोई स्टडी नहीं थी। हम्म। मतलब मैंने जो है वो मास्टर्स किया आर्ट्स में। हम्म। तो फिर अब उसका लेकिन टीचिंग के अलावा और कोई स्किल नहीं है। हम्म। तो मैं भी स्किल बेस्ड स्टडी जो है ना वो करना चाहती हूँ। ठीक है, आप स्किल बेस की वजह से आप डिजिटल स्किल मार्केटिंग बेस्ड जैसे खुद चूज कर। सर, आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाह रहे हैं? अपना एक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जरा। मेरी मुझे फील्ड सेलिंग है, शुरू से मैं सेलिंग कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि वो मेरी एज के हिसाब से ना, अब मुझे जरा कंफर्टेबल लेके रह के ये करना चाहिए। हम्म। 2013 में मैंने एससीए किया था एक इदारे से, लेकिन मैं ना प्रैक्टिकली नहीं कर सका जॉब की बजाय। हम्म। वो प्रैक्टिकली ना करना चाहता। ओ, आपका गुड नेम? गोहर अली। जोहर सर, ओके। ठीक है जी। अच्छा, ऑनलाइन में भी बाकी आ गए हैं थोड़ा सा, क्योंकि पहला लेक्चर। अब प्लीज अपने नेम से आया करें, क्योंकि रियल मी आई नो कौन है। वकास शौकत, आप प्लीज अनम्यूट करके अपना एक इंट्रोडक्शन कर दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वकास। सर मेरा नाम वकास शौकत है। ठीक है। आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर एट नेम डिस्ट्रीब्यूशन राइट नाउ।
इधर काम करे, नेम डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सर आया था कि इसकी एक बड़ी हाइप सुनी है मैंने, मेरे कज़न है वो भी कर रहे हैं कोर्स है, तो जैसे इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहता था, दैट्स वाई। ओके ग्रेट। उसके बाद ये रियलमी के नाम से कौन है, रीनेम कर लें, एक दफा अनम्यूट कर लें, अपना इंट्रोडक्शन दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मेरा नाम तलहा है और मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। ओके लाहौर से बेसिकली मैं फैसलाबाद से हूँ, लेकिन अभी लाहौर में हूँ इधर। तो आपके इदारे का नाम सुना था, तो आप मैं बेसिकली फिजिकल क्लासेस लेना चाह रहा था, लेकिन अभी मेरे पेपर चल रहे हैं, इस वजह से मैं आज रूम पे। नेक्स्ट वीक से उम्मीद है कि मैं आपको ना फिजिकल क्लास में ज्वाइन करूँ। इंशाल्लाह, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग करना क्यों चाहते हैं? ये सर शौक है मेरा। पिछले 3-4 साल से मैं सोच रहा था कि घर से निकलूं और इसमें अमेज़न और ये डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में अपना मैं करियर बनाना चाह रहा हूँ, इस वजह से ठीक है, पैशन है मेरा। ग्रेट, थैंक यू। अच्छा जी, जरा म्यूट कर लें। अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो हम एंड में ले लेंगे। अगर अर्जेंट क्वेश्चन हो तो प्लीज चैट बॉक्स का पहले इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी स्क्रीन सबके साथ शेयर है, तो प्लीज मुझे बता दें ताकि हम इसको स्टार्ट कर सकें। स्क्रीन ऑनलाइन वाले पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर है, तो प्लीज चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए बता दें। ओके ग्रेट। सो हमारा आज का जो सेशन है, आप सबको उसके अंदर वेलकम है। ओरिएंटेशन सेशन और लेक्चर नंबर 1 भी हम इसको कहते हैं, जो कि है बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली मार्केटिंग जो ट्रेडिशनल फॉर्म में होती थी, उसकी एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। जिस तरह से आप लोग देखते हैं, लोग पुराने दौर के अंदर ब्रोशर्स घरों में डालते थे, अखबारों में ऐड देते थे, बिल बोर्ड्स पे ऐड लग गए। ये सारी चीजें जो हैं, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी। रेडियो के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर दिया। इन सारी चीजें जो हैं, एक तो हाई कॉस्ट थी, लेकिन इनकी ऑडियंस डिफाइंड नहीं थी। जैसा आपने अगर पम्फलेट्स घरों में दिलवा दी, आपको नहीं पता वो आपकी टारगेट ऑडियंस है कि नहीं है, लेकिन आपका वो एक कॉस्ट ऐड हो गई। वो पेपर की प्रिंटिंग कॉस्ट भी हो गई, वो डिलीवरी कॉस्ट भी हो गई, अगले के घर गया और वो रद्दी में चला गया, खत्म। आपने अखबार में ऐड दिया, वो अखबार जितने लोगों ने पढ़ा, अगर किसी उस पेज पे गया ठीक है, नहीं गया तो आपकी खत्म, आपकी ऑडियंस डाउन। उसके बाद आपने बिलबोर्ड लगवा दिया, आपको नहीं पता उस एरिया में वो आपकी ऑडियंस थी कि नहीं थी। आपने लाखों रुपए का बिलबोर्ड चलवाया, लोगों ने देखा नहीं देखा, आपकी मैयर भी नहीं कर सकेगी कितने लोगों ने देखा। आपको बस ये पता होगा उस रोड के ऊपर से ट्रैफिक थी। आपने छोटे होर्डिंग बोर्ड्स लगवा दिए। वो सारी ट्रेडिशनल, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, उसकी अपनी एक जगह प्रेजेंस लाजमी है, ठीक है। फॉर ब्रांड्स हैं और बड़े डिफरेंट कैटेगरीज इस तरह से आ जाती हैं, निशेज इस तरह से आ जाती हैं, जिसके अंदर उन चीज़ों की अपनी एक अहमियत है। लेकिन हम डिजिटल के ऊपर अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर लेते हैं, जो कि हर तरफ से दुनिया इसी चीज़ के ऊपर आ रही है कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन की तरफ और मैक्सिमम रिजल्ट्स की तरफ। रिटर्न ऑन एड्स या रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग जो है, वो आपकी ज्यादा हो जाए और आपका स्पेंड कम हो जाए। तो डिजिटल मार्केटिंग इसलिए इस फील्ड के फौरन हाइप मिलनी शुरू हुई, क्योंकि जिस टाइम कोविड आया, लोगों के बिजनेसेस ऑनलाइन पे चले गए। बिफोर कोविड जो है, वो तो यही था कि कौन ऑनलाइन चीजें खरीदेगा, लेकिन जिस टाइम पे कोविड आया, उस टाइम पे सब लोग ऑनलाइन पे कन्वर्ट हुए, जिसकी वजह से एक तो इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बूम मिला। ऑनलाइन इंडस्ट्री अगर पाकिस्तान में ग्रो कर सकी है, तो उसको सिर्फ कोविड ही था जो ग्रो करवा सका, वरना इस कॉम ने नहीं कभी भी डिजिटलाइजेशन में जाना था। आज आईटी सेक्टर ही जो है वो आपके मुल्क के अंदर जो है वो डॉलर लेके आ रहा है, वरना अगर ये बेचारा ना होता तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। इस टाइम जितनी बैड इकोनॉमी की तरफ जा रहे थे, और अब रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएस और कनाडा जो है, ये स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना शुरू हो गया दोबारा, क्योंकि नई एक कोविड की किस्म आ गई है जो कि कनाडा में भी निकल चुकी है। स्मार्ट लॉकडाउन वर्ल्ड वाइड लग रहे हैं, खुदा ना खास्ता वो बड़े और पाकिस्तान तक आए तो फिर दोबारा, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की उसको बियर कर सके उस सिचुएशन को, तो अल्लाह खैर करे। लेकिन फिर भी आपको इंटरनेशनली काम करने का एक बहुत अच्छा दोबारा मौका आ जाएगा। हर चीज का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो दोनों वेज को देखा जाता है कि क्या चीज हो रही क्या नहीं हो रहा। अब इसके अंदर ये होगा कि कुछ लोगों के लिए तो ये होगा कि उन लोगों की जॉब्स हिलेंगी,
लेकिन अगर उनके पास कुछ ऐसे स्किल्स होंगे जो वर्क फ्रॉम होम के हैं, या वो उस कॉस्ट कम करके वो स्किल्स दे सकते हैं, तो वो उसके अंदर अपने बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। जिसमें बहुत ज़्यादा बिजनेसेस ऐसे होंगे जिनको ऑनलाइन सेल्स चाहिए होंगी, और आप उनकी एफिलिएट सेल्स कर सकते हैं, अपनी नेटवर्क मार्केटिंग इससे बना सकते हैं, अपने आगे टीम रेडी कर सकते हैं, या आप उनके साथ एक प्रॉपर चैनल के थ्रू एंटर हो सकते हैं और उनको सिर्फ उन्हीं की चीज़ें सेल कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ हाईटेक ट्रेनिंग एज वेल। डिजिटल शहरियार के नाम से मेरे हैंडल्स हैं। गूगल एंड फेसबुक ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन होल्डर, और मेरे बारे में लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, कम्युनिटी बिल्डर एंड ब्रांड क्रिएटर। बेसिकली कुछ स्टार्टअप्स के साथ मेरा मेजर कंसर्न होता है। हम डील करते हैं स्टार्टअप्स को लेके, बिजनेसेस जो नए ब्रांड्स आ रहे हैं, इंक्यूबेशंस को डील करते हैं। High-Tech Training is a prominent training institute because it is registered and verified. The main aim of this training center is to provide youth the basic and advanced knowledge of their respective course. बेसिकली हमारा मकसद ही ये होता है, हम थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंशिएट इस वजह से करते हैं, हम लिमिटेड स्टूडेंट्स रखते हैं। हमने इस वजह से अपनी क्लासरूम की स्पेस भी इतनी रखी है कि हम बढ़ा ही ना सकें बच्चा। हम ऑनलाइन में भी कम डालते हैं। हमारा मैक्सिमम गोल ये होता है कि 5 to 10 के अंदर अंदर बच्चे हों मिक्स करके। अगर फिजिकल हो तो मैक्सिमम 5 to 6, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें उन्हें 1-on-1 कंसल्टेशन देनी होती है। और अगर हम उनको 1-on-1 कंसल्टेशन दें तो हमारे पास फिर भी क्लास का टाइम भी बच जाए और उनको बेनिफिट भी हो जाए। हम 50 बच्चे का बैच भरें और उसके बाद उसको सपोर्ट ना दे सकें, उसको कंसल्टेशन ना दे सकें, उसको मेंटोरशिप ना दे सकें, तो वो बच्चे की भी फीस भी ज़ाया, उसका कोर्स भी ज़ाया और उसको कोई बेनिफिट नहीं। तो इस वजह से ये मेजर चीज़ है। शुरू से वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज सिंस 2018 अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा शुरू से एक ही है और अल्हम्दुलिल्लाह बैच नंबर 71 स्टार्ट हो रहा है। 7000 प्लस स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं इंक्लूडिंग मेनी कोर्सेज। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग is also called online marketing, is the promotion of brands to connect with potential customer using the internet and other forms of digital communication. दो मेजर जायंट्स हैं जिनके ऊपर आपने एडवर्टाइजिंग करनी है। बेसिकली ये स्टेक होल्डर्स हैं। फेसबुक जो कि मेटा के नाम से, जिसके अंडर व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। उसके बाद आगे आपका मेजर ट्विटर गूगल, गूगल के नीचे आपका जो है यूट्यूब यूज किया, एडसेंस करने हैं, एडवर्ड्स करना है, जिससे आपने गूगल के थ्रू अर्निंग करनी है। और मेजर जो अर्निंग के फॉर्म्स हैं वो ये हैं। टिकटॉक एक अलग है, स्नैपचैट अलग है। मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि स्नैपचैट शायद सेल आउट हो जाए, लेकिन टिकटॉक नहीं सेल होगा क्योंकि वो चाइना बेस में है। लेकिन उसका क्या निकलता है। लेकिन अभी मेजर जो जायंट्स हैं जिनको अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप कहीं पे भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं वर्ल्ड वाइड। इन्हीं के थ्रू आप जॉब्स भी हासिल कर सकते हैं, इन्हीं के थ्रू आप जो है हायरिंग भी कर सकते हैं, इन्हीं के थ्रू आप प्रोडक्ट सर्विसेज भी चला सकते हैं, इन्हीं के थ्रू आप अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। यही सारे दो मेजर प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सबसे मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस अवेलेबल होती है। अब हमारा बेसिक स्टेप क्या आता है? सबसे पहला, हमने स्टार्ट कहाँ से किया? डिजिटल मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है। किसी ने कहा, मैंने सुना था, किसी ने कहा मुझे रिकमेंड करना किया था, किसी ने कहा मुझे काम करना था, मेरा शौक था, किसी ने कहा मुझे, किसी ने कह दिया मुझे इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहिए, हाँ, किसी ने कहा जी आगे इसका स्कोप है। ये सारी चीजें इसी चीज को लेके आती हैं कि हम लोगों ने एक चीज को आइडेंटिफाई कर ली कि स्टार्ट लर्निंग और फाइंडिंग अ स्किल यू है, ठीक है। आपके पास नहीं है तो हमें उसको निकालना। एक चीज है, हर इंसान के अंदर बाय नेचर एक नेचुरल स्किल होता है जिसको सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना होता है। हम लोगों ने सिर्फ ये देखते हैं हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन को भी खराब होना और उसकी एक मोनोपोली होना कि जी बस वो जो चीज़ है जो हमारे पेरेंट्स ने पढ़ी थी आज तक वही चलती आ रही हैं। उसका एक ही नुकसान है कि आप देखते हैं लोग खटते हैं कि जी इंजीनियरिंग कर ली, कुछ कर लिया, जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उन सब का जो है वो ये होता है कि किसी ने कहा इंजीनियरिंग कर लो तो बस बच्चों को इंजीनियरिंग पे लगा दिया, उसने कहा डॉक्टरी कर लो बस डॉक्टरी पे लगा लिया। ये ट्रेडिशनल एजुकेशन यही हुआ था। और हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, हम मशवरे बहुत करते हैं और हम मशवरे उनसे करते हैं जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया होता। अगर एक बंदे ने एक इंजीनियरिंग कर लिया तो या उसने कोई अच्छे को ग्रेड ले लिए हैं तो पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि जी उससे जाके पूछ लो, वो अच्छा गाइड कर देगा। या वो अंकल जिनकी एज 40-50 साल है वो तुम्हें बता देंगे कौन सी फील्ड चूज करनी है, जो कि अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं उस फील्ड से, अब उनको नहीं उसका नहीं पता। तो ये टोटली एक नई डिफरेंट चीज है जिसके अंदर लोगों ने आना है। और इसको हम इस तरह से नहीं करते कभी भी कि किसी के कहने पे कर लिया। अगर तो इसको स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन जो है ना वो कभी भी किसी के मशवरे पे नहीं हो सकती।
आप इसको तब कर सकते हैं जब आपका अपना इंटरेस्ट इसमें डेवलप होगा। और अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? जब आपको अपने अंदर का कोई एक ऐसा स्किल सेट आप फाइंड करेंगे, फिर हम उसको कस्टमाइज करेंगे आपका स्किल, क्योंकि ये फील्ड है जिसके अंदर आपको टाइम लगता है ग्रो करने में। और आपको बाज़ औक़ात होता ये है कि आपको 1-2 महीने लग रहे हैं ग्रो होने में, तो आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन लेक्चर 1 के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद आप 2-3-4 लेक्चर्स के बाद डाउन हो गए, अच्छा अब कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। उस तरह से ये चीज़ नहीं चलती जिस तरह एक ट्रेडिशनल एजुकेशन में भी होता है ना कि जी अच्छा ठीक है असाइनमेंट होगी, एक नहीं हुई, बाद में कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। तो ये चीज़ें इस तरह से नहीं चल सकती कभी भी। ये चीज़ें सिर्फ़ इसी तरह चल सकती हैं कि आपको 110% अपनी पर्सनल लेवल की मोटिवेशन जो है उसको एक्टिव रखना होगा और अपने आप को बार-बार मोटिवेट करेंगे। बेशक आप कोई भी दुनिया का ऑनलाइन स्किल कर लें, डिजिटल मार्केटिंग करें या ना, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आप उस पे फ़ोकस ही तब कर सकते हैं क्योंकि आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत हैं। आपने अकेले हैं जिसने अपने आप को मोटिवेट करना है। आपने जहाँ जाना है, आपको हर एक ने कहना है ये छोड़ो ये कर लो, ये छोड़ो ये कर लो। अगर तो आप लोगों ने ये कोर्स करना है तो आपका कम से कम 6 मंथ्स, मिनिमम 6 मंथ्स का प्लान आपको आइडेंटिफाई करना होगा, तो फिर आप हमारे साथ चलेंगे। वरना हम आपको इस तरह नहीं लेके जाएँगे कि आप हवा में हैं, कि आपका कोई विज़न नहीं है, कोई प्लान नहीं है। बस जी किसी ने कहा है कोर्स करना है तो हम घुस गए। प्लान कैसे बनेगा वो हम आपको हेल्प आउट करेंगे। लेकिन जिस तरह कोई मिसाइल होता है ना, बिलियंस या मिलियंस ऑफ डॉलर का एक बनता है, लेकिन अगर उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है ना, हवा में चला दिया है, तो वो किसी काम का नहीं है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए हैं, लेकिन अगर आपने कोई टारगेट रख के उसको चलाया है और वो अपने टारगेट को हिट करता है, तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर हलाल हो जाते हैं। इसी तरह ही आपकी जितनी भी टाइम है, बेसिकली जो कोर्स की फीस है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट आपका टाइम है, जो आप लोग उस पर इन्वेस्ट करेंगे। वो इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपका आउटपुट नहीं निकलेगा तो वो कोई मैटर नहीं करता। अच्छा, तो इसमें जो होता ये है कि आप लोगों ने जब तक अपने अंदर का स्किल सेट नहीं निकालेंगे, अपना इंटरेस्ट पर्सनल लेवल पे नहीं शो करेंगे, तब तक आप लोग इस फील्ड को ग्रो नहीं कर सकते। इसमें ग्रो करने का सिर्फ एक यही, क्योंकि आप जब अपने आप को कर रहे हैं, हम आपको जितना मर्जी गाइड कर देंगे, हमने आपको एक लेवल तक गाइड कर, उसके बाद रिजल्ट्स आपने शो कर रहे हैं, फिर हमने उसके ऊपर कंसल्टेशन किया। खाली ऐड चलाना मुश्किल नहीं है। आप अभी यूट्यूब खोलें, ऐड चलाना सीख लेंगे, फेसबुक के सर्टिफिकेशन ले लें जाके, आपको ऐड चलाना सिखा दें। लेकिन क्लाइंट ग्रैब करना, उस ऐड को ऑथेंटिकेटेड चलाना कैसे, उसको स्केल कैसे करना है, मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करनी है, अपने गोल को अचीव कैसे करना है, वो मेजर चीज है जो हमने सिखानी है। और वो हमने तब सिखानी है जब आप अपना एक गोल हमें दें कि मुझे ये करना है, और हमारी जो सक्सेस है वो इसी में है कि हम आपको आपका गोल अचीव करें, ताकि जिस टाइम आप यहाँ से पास आउट हो तो हमें भी पता हो और आपको भी पता हो कि यार मैंने कुछ अचीव किया है। खाली एक कागज का सर्टिफिकेट लेने से कुछ नहीं होगा, वो बेतहाशा मिल जाते हैं, वैसे मिल जाएंगे आपको जाके, हर बंदा कह रहा है। तो मेंटोर के पास आना, गेट मेंटोरशिप बाय एक्सपर्ट जो है, वो मेजर चीज ही ये है कि इसके अंदर आपको आपका एक प्लान होगा। आप जितने मर्जी बच्चे हैं ना, 4-5 बच्चे फिजिकल है ऑनलाइन मिला के, आप सारे एक ग्रुप में भी होंगे, लेकिन आप लोग किसी की हेल्प भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हर एक का विजन अलग होगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें आप हेल्प कर रहे होंगे, लेकिन आप कॉपी नहीं कर सकते किसी के असाइनमेंट। जिस तरह यूनिवर्सिटियों में हो जाता है, कॉलेज में हो जाता है, कहीं पे भी होता है, अच्छा बच्चे ने किया ना, हमने देख देख के ये चीजें कर ली। आप वो चीज कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने जो अपना एक प्लान लेके आएंगे वो आप लोगों ने सबसे पहले हमें बेचना, मुझे बेचना, मुझे सेटिस्फाई करना। क्योंकि जिस टाइम आप मुझे सेटिस्फाई करेंगे तो फिर आप उसको आगे चला सकते हैं, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म मेहनत करने के बाद भी किसी कस्टमर को तो बेचना ही है। तो हमारा काम ये है कि हमने आपको बेचने की प्रैक्टिस यहीं पे, ये है तो सारा कुछ बेचने से रिलेटेड। क्योंकि आप अगर किसी कंपनी में जॉब करने जाएंगे तो आप उसको अपना स्किल बेचेंगे इंटरव्यू के अंदर। आपने किसी कंपनी को जाके कहना है मेरे से मार्केटिंग करा लो, तब उसे आपने अपनी सर्विसेज या अपनी कंपनी का नाम बेचना है कि वो आपके पास है। आपने अपनी कोई प्रोडक्ट्स है, आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, आपके पास जो भी चीज़ है आपने वो देनी है किसी को, ये लें, तो वो भी आपने बेचना है। और हर एंगल के अंदर आपने सिर्फ बेचना ही है। तो लिहाजा हमने मेजर चीज ये होगी कि जब आपका टारगेट होगा तो हम फिर उसको लेंगे, फिर हम बेचेंगे। ठीक है जी।
तो क्रिएट एंड अपडेट योर सोशल प्रेजेंस। जब हम बेचने के इन 2 स्टेप्स को हम कवर कर लेंगे, जब आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को असाइनमेंट भी मिल जाएगी, आप लोग अपने प्लान कुछ लेके आएंगे और किस तरह से आपने अपना पर्सनल स्किल फाइंड आउट करना है। तो क्रिएट एंड अपडेट योर सोशल प्रेजेंस सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल से स्टार्ट करें। जिस तरह कहते हैं ना, जब सफाई की या किसी को कोई भी चीज आपने वो कहनी है, ताकीद करनी है या कोई देना है, ताकीद ही कह देंगे उसको, सबसे पहले आप अपने ऊपर अमल करें, फिर आप किसी को कोई दें। मुझे उर्दू में उसका पॉइंट नाम नहीं आ रहा सही से, तो आप उसको फिर आप पहले आप अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करें, एज अ रोल मॉडल सामने आए और फिर लोगों को बताएं कि जी ये चीज ऐसे करो। तो इसीलिए हम अगर सोशल मीडिया की लोगों को कहेंगे कि जी आप मार्केटिंग करवा लें और आपकी अपनी प्रोफाइल कोई ऑप्टिमाइज नहीं होगी तो लोग आपसे मार्केटिंग क्यों करवाएंगे। और सबसे पहले आपकी अपनी प्रोफाइल देखेंगे, आपका पेज देखेंगे, अगर तो उसके अंदर उनको नजर आ रहा होगा कोई एक्सपर्टीज तो फिर ही वो आपसे फॉलो करेंगे। ये तो नहीं होगा कि अगर आप उसके सामने बैठे हुए हैं तो वो फौरन देखेगा अच्छा ये बंदा सामने बैठा है, आप सूट शूट पहन के गए हुए हैं, आप उससे बात अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसने आपको सोशल मीडिया पे सर्च किया वो भाग जाएगा आपसे कि यार ये क्या है, ये मेरे साथ पता नहीं क्या कर देगा, हो सकता है कि फ्रॉड कर रहा हो। तो ये चीजें होती हैं, हम उसको एडिट करेंगे। अभी मैं आपको अपनी प्रोफाइल पे विजिट करवाता हूँ। प्रेजेंट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, फिर हम उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। प्रेजेंटेशन मैटर करती है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, अगर वो बेशक उसका टेस्ट अच्छा नहीं है या उसकी प्राइस कम है या बहुत ज्यादा, उसकी प्रेजेंटेशन मैटर होती है। आपके घर में दावत है, कोई फंक्शन है, आपको एक ही चीज की टेंशन होती है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, उनको भी अपनी प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलने होते हैं। जिस दिन प्रेजेंटेशन होती है उनकी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, उन्हें कपड़े भी नए नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि जी उसका ड्रेस कोड के भी अलग, तो प्रेजेंटेशन मैटर करती है। आपका जितनी भी ऑडियंस है उसने पहले आपको देखना है, उसके बाद आपकी किसी प्रोडक्ट सर्विस को देखना है। सर्विसेज वैसे ही इंटेंजिबल इन नेचर होती है, आप उसको महसूस कर नहीं सकते लेने के बाद है। तो इस वजह से उसने आपकी प्रेजेंटेशन देखनी है, फिर उसने आपकी सर्विसेज लेनी है। सर्विसेज के बाद वो उसको महसूस कर सकता है कि वो सर्विसेज कैसी हैं। और प्रोडक्ट्स है टेंजिबल, चलो प्रोडक्ट भी, लेकिन वो पहले आपसे मिलेगा फिर आपकी प्रोडक्ट को देखेगा और आप ही उस प्रोडक्ट को उसको सेल करेंगे। रैंडम जिसने अगर ये फोन पड़ा हुआ है या पानी की बोतल पड़ी हुई है तो ये तो यूं पड़ी हुई होगी, मैं किसी कस्टमर को कह दूं ये मेरी है ना, वो कभी खरीदेगा ना कुछ करेगा। हाँ, मैं उसको इसको जस्टिफाई करने पे आऊंगा, चीज बताऊंगा, बेचूंगा, तो फिर वो खरीदेगा। ऑनलाइन की उसमें भी बैठा हुआ है तो इस पिक्चर को मैं प्रेजेंट ऐसे कराऊंगा कि वो देखे। आई कैचिंग होगा तो वो उसको देखेगा, अगर आई कैचिंग नहीं होगा तो वो उसको नहीं देखेगा, वो टाइम पास करके वो स्क्रॉल डाउन कर देगा। मल्टीपल लोग हैं, मैं अभी आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से करते हैं। फाइंड योर टारगेट ऑडियंस, क्या आपको ये पता होगा आपकी ऑडियंस कौन है? पहले आप जब अपना प्लान देंगे तो फिर आपके माइंड में होगा कि आप किस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, फिर हम उसको मिलके कस्टमाइज करेंगे कि आपकी ये बन सकती है। फिर हमें फेसबुक अपने रिजल्ट से हमें निकाल के देगा कि आपके पेज की ऑडियंस ये है। तो हम डायरेक्ट नहीं जाते फेसबुक के पास, हम पहले अपनी जर्नी सेट करते हैं, फिर हम उससे ऐड ऑन करवाते हैं ताकि हमारी जो जर्नी है ना वो एक स्ट्रीम लाइन हो। हम ओपनली ना हो कि हमें सिर्फ फेसबुक बताएगा, फेसबुक तब बताएगा जब आपके 100 फॉलोअर्स होंगे, आप एडवर्टाइज कर रहे होंगे। जब आप उसको 4-5 हज़ार रुपये भर देंगे ना, फिर वो आपको बताएगा अब तो तुम्हारी ऑडियंस ही है। तो हम पहले अपनी ऑडियंस निकाल के वर्किंग करेंगे, उसके ऊपर जाएंगे, फिर उसके अंदर जो एडिशन होने हैं वो फेसबुक बताएगा। फिर हमारे पास आ जाते हैं जी प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, दे allow you to reach and engage with your people, can also say your target audience no matter what their location is। important platforms में बेसिक ये आ जाते हैं जिसमें हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ट्विटर है, स्नैपचैट है, यूट्यूब है। ये हमारे मेजर मेजर प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं जो हर बंदा यूज कर रहा है। अब आते हैं हम फेसबुक के ऊपर। सबसे पहले प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से हम स्टार्ट करेंगे कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, उसके बाद हमारी प्रॉपर पेज की क्रिएशन किस तरह से होगी। पेज अब प्रोफाइल भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक प्रोफाइल पेज होता है, एक क्लासिक पेज होता है। पुराने जिन लोगों के पास पेजेस हैं वो क्लासिक पेजेस थे, वो भी ऑटोमेटिकली अब कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोफाइल पेजेस के अंदर। अब कहते हैं हम उसको पेज ही है क्योंकि वो क्रिएशन उसकी पेज से ही होती है, लेकिन वो प्रोफाइल में आ जाता है, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी, उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, बिजनेस सूट के अंदर आपकी इंटीग्रेशंस किस तरह से होंगी। फिर चीज आती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। हमें इस चीज को हर जगह फोकस करना। उसकी रीजन, पेड एडवर्टाइजिंग सिर्फ वो है जब तक आपकी जेब में पैसे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मसला सबसे बड़ा ये था कि आप
आपकी पेड मार्केटिंग ही है सिर्फ, जब आपके पैसे खत्म आप आउट। ऑर्गेनिक मार्केटिंग वो है जो आप कस्टमर के माइंड में बैठे हुए। ऑर्गेनिकली आप नहीं भी ऐड चला रहे, आप नहीं भी प्रमोशन कर रहे, आपका कस्टमर आपके पास ही आ रहा है, उसको पता है ये मेरा इसके ऊपर ट्रस्ट है, मैंने इसी से लेनी है, वो दुनिया में कहीं पे भी है वो आपसे ही कांटेक्ट करेगा। क्यों? एक ट्रस्ट का फैक्टर है। फिर आ जाती है जी लीड जनरेशन। लीड जनरेशन रियल एस्टेट के अंदर भी है, डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर भी। आप लोग डिफरेंट गूगल फॉर्म्स फिल करते होंगे, डिफरेंट गूगल फॉर्म्स जो फिल करते हैं, इसी तरह एक फेसबुक अपना एक लीड जनरेशन लेके आता है कि वो आप अपने कस्टमर्स को लिए एक डाटा कलेक्ट करके देता है, और वो आप उसके अंदर क्वेश्चंस ऐड कर देते हैं। वो डाटा कलेक्ट करके आपको इन फॉर्म ऑफ एक्सेल या CSV फाइल में दे देता है, आप वो उसको किसी भी एक्सेल के ऊपर ओपन करते हैं और वो ओपन हो जाती है। उसके बाद आते हैं जी हम इंस्टाग्राम के ऊपर। सेम इंस्टाग्राम के ऊपर हम प्रोफेशनल प्रोफाइल पे जाएंगे। पहले एक न्यू प्रोफाइल आपके बिजनेस की क्रिएट होगी, उसको प्रोफेशनल मोड पे कन्वर्ट होगी। प्रोफेशनल मोड पे कन्वर्ट होने के बाद उसको हम देखेंगे कि आप क्रिएटर पे हैं या बिजनेस पे हैं, उनमें से एक सिलेक्ट करके फिर उसके अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगा, मैनेज होगा, हैशटैग्स की रिसर्च आ जाएगी, इनसे एक एक्सटेंशन आ जाती है, एक प्लगइन है, और थोड़ा सा उसको तरीके से यूज करने का। अगेन हमारे पास ऑर्गेनिक मार्केटिंग आ जाएगी और पेड मार्केटिंग आ जाएगी। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑर्गेनिक मार्केटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है जिसने आपको पे बैक करना है लॉन्ग टर्म। पेड ने आपको लॉन्ग रन में पे नहीं करना, उसने आपका एक्सपेंस करवाना है। वहां यहाँ पे आपका रिटर्न ऑन स्पेंड जो है वो 90% हो जाएगा। यहाँ पे आप ROAS पे जाके जो है वो 30-40% पे बैठे हो। इसका कोई फायदा होगा डेफिनेटली। आप ये नहीं होता कि आप पे नहीं करेंगे, डेफिनेटली फेसबुक भी आपको तभी रीच देगा जब आप उसको पैसे देंगे। पैसे आपको देने पड़ते हैं, एडवर्टाइज करना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक ये होती है कि आप 100% पेड मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड ना हो। आपकी अपनी एक बेस रेडी हुई हुई हो, ताकि आप किसी के पास जाएं या किसी को दिखाएं तो वो आपकी चीज के ऊपर भरोसा भी कर सके। सेम हम आएंगे ट्विटर के ऊपर, जो कि अब इसका नया नाम एक्स हो चुका है। जब एलॉन मस्क ने उसको सारा कुछ चेंज किया तो वो ट्विटर जो है वो एक्स में कन्वर्ट हो गया। प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन सेम इसके अंदर है। इसके अंदर बेसिक चलते हैं, हमारा जो डिफरेंस आता है वो आता है जी ट्रेंड्स के अंदर। ट्रेंड क्रिएट कैसे होता है और ट्रेंड जो है वो फॉलो क्यों करना पड़ता है। हम अपने भी ट्रेंड्स क्रिएट कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी रनिंग ट्रेंड्स हैं हम उनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये सेल्स के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पे बेचा नहीं जाता। ये नॉलेज बेस्ड प्लेटफॉर्म है, आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं, या पॉलिटिकल न्यूज आपको यहाँ पे जिसको जो है आप देखेंगे मेजर पॉलिटिकली है, आर्मी से रिलेटेड है, वर्ल्ड वाइड कोई इलेक्शंस होते हैं, US के इलेक्शंस हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारा ऑर्गेनिक और अगेन पेड मार्केटिंग, सेम वही प्रोसेस आ जाएगा। फिर हमारे पास आता है जी लिंक्डइन। लिंक्डइन के बारे में किस किस को आइडिया आइडिया आपको आइडिया आपको लिंक्डइन आपको नहीं, ऑनलाइन में से किसी को लिंक्डइन के बारे में आइडिया हो? चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके बता सकते हैं जी। ओके, नो विकास नो। अच्छा, बाकी ऑनलाइन वाले एक्टिव नहीं है? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एक स्टूडेंट का सिर्फ अभी मुझे रिस्पॉन्स आया। ये हैव अ लिटिल बिट आइडिया। ओके, ठीक है जी, आप सारे एक्टिव हो गए, ठीक है। बेसिकली ये कि भी एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, आप इसको कहते हैं कि ये आपकी डिजिटल CV है। ठीक है, आपने फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई करना है, आपने इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर अप्लाई करना है, मल्टीनेशनल्स में अप्लाई करना है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज हायरिंग ही यहाँ से करती हैं। आपने कभी नहीं देखेंगे नेस्ले का या कोक का ऐड लगा हुआ किसी अखबार में, किसी प्लेटफॉर्म पे, OLX के ऊपर या किसी और jobby.bk या इन छोटी मोटी वेबसाइटों के ऊपर लगा हुआ कि कोक हायरिंग कर रहा है, पेप्सी हायरिंग कर रहा है, ये कभी यहाँ नहीं लगेगा। मल्टीनेशनल ब्रांड्स जो हैं वो करते ही इसके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल्स अवेलेबल होते हैं, और प्रोफेशनल्स का काम क्या होता है कि वो जो है आपके इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं,
इसमें फ्रेशर्स के लिए भी अवेलेबिलिटी होती है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आप उसको कर सकते हैं। इसके अंदर भी प्रॉपर आपकी कंपनी का पेज भी बनता है। बीइंग अ बिजनेस आप इसके ऊपर एक्टिव होते हैं लोगों को बेचने के लिए, इंटरनेशनल ऑडियंस को सेल करने के लिए। यहाँ पे भी एडवर्टाइज होता है, बेचते भी हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं बेचा जाता। इसमें भी मेजर ये होता है कि आपने अपनी हर जगह पे एग्जिस्टेंस रखनी पड़ती है। जॉब क्रिएशन एंड हंटिंग जो प्रोसेस बताया, ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड पेड मार्केटिंग इसमें भी। फिर आ जाएगा हमारा मेजर प्रोसेस गूगल। गूगल के अंदर बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो हमारा आ जाता है सबसे पहले, फिर बिजनेस मैनेजमेंट आ जाती है। ये सारे जितने भी आपको एक एक पॉइंट में डिफाइन हुई हुई है ना चीजें, ये सारी क्यों हुई हुई है, ये सारी अलग अलग सर्विसेज भी हैं जो बीइंग अ मार्केटर आप बेच सकते हैं। ये इस वजह से बताया जाता है। आप खाली लीड जनरेशन की सर्विसेज दे सकते हैं, आपके पास अपनी एक अगर ऑर्गेनिक ऑडियंस अवेलेबल है, आप अगलों को उस ऑर्गेनिक ऑडियंस की मार्केटिंग करने का तरीका आप उससे लें और अपनी ऑर्गेनिक टीम के अंदर कर लें, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। आप अगलों के बिजनेस सूट मैनेजमेंट की सर्विसेज दे सकते हैं कि मैं आपका बिजनेस सूट मैनेज कर दूंगा, उसके अंदर आपके रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, आप सीएस की जॉब के तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आप उनकी पेज मैनेजमेंट कर सकते हैं, उनका पेज सही नहीं है आप उसको ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज दे सकते हैं। ये खाली सर्विसेज वो हैं जो आप खाली फेसबुक ही दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं इंस्टाग्राम के अंदर भी सेम है, आप सारी सर्विसेज इसको दे सकते हैं। अकाउंट, प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएशन, ऑप्टिमाइजेशन, इन तीन को आप मिला लें, इन तीन सर्विसेज को मिला के एक सर्विस बना के भेज दें, ठीक है। ये सारी इस वजह से अलग अलग है। ट्विटर के अंदर आएंगे, आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से ही लेके स्टार्ट करेंगे और ये पूरी एक सर्विस भी बन जाएगी, आपने इनको जो है ये दे देना। उसके बाद आ जाते हैं लिंक्डइन के अंदर, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, पेज क्रिएशन। लिंक्डइन का भी आप सेटअप, जिसमें आप लोगों को नहीं आइडिया, काफी ऐसे लोग और हैं जिनको और आइडिया नहीं होगा, तो उन सारों का भी यही चीज होती है कि आप ये सारी चीजें उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल के अंदर भी ये सारे प्रोसेस ऐसे हैं जिनको आप एक एक की भी दे सकते हैं, ठीक है, और मिला के भी एक सर्विस दे सकते हैं। तो ये आप लोगों के ऊपर है, या आप इनको 6 सर्विसेज को डिफरेंट बेचें, या इनको 3 के सेट में लगा के बेच सकते हैं, या एक पूरी सर्विस बना के दे सकते हैं। क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने आधा काम किया हुआ होता है या किसी से करवाया हुआ होता है, आधे में रुके हुए होते हैं, तो आपके पास हर सर्विस का ब्रेकडाउन अवेलेबल होना चाहिए कि वो जहाँ पे जो उसका पेन पॉइंट है आप वहां पे उसको हिट कर लें। अच्छा जी, उसके बाद आपका आता है जी बिजनेस रजिस्ट्रेशन के अंदर। गूगल के ऊपर आप अपना एक बिजनेस प्रॉपर रजिस्टर कैसे करते हैं, किस तरह से वो सारी चीजें आती हैं, वो भी मैं भी आपको लाइव दिखाऊंगा। बिजनेस मैनेजमेंट कैसे आएगी, गूगल के 2 प्रोसेस होते हैं। एडवर्ड्स होता है जहाँ पे हम पैसे गूगल को पे करते हैं एड चलाने के, और एडसिन होता है, एडसिन से जिससे हम अर्निंग करते हैं। ये 2 अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों के अकाउंट्स भी अलग होते हैं। अगेन ऑर्गेनिक आपने गूगल के ऊपर किस तरह से ऑडियंस लेनी है अपनी, जिसको आप कहते हैं आपने एसईओ कर ली, उसके बाद आपने जो है ऑर्गेनिक ऑडियंस को उठाना शुरू कर दिया। लेकिन एसईओ भी आप कह दें, क्योंकि आप पे करते हैं, अगर आपको खुद आती है तो वो आपके लिए ऑर्गेनिक है अपने बिजनेस के लिए, लेकिन आपने पे किया है तो आप इवेंचुअली वो पेड के अंदर ही काउंट करेंगे। उसके बाद आपकी पेड रीच किस तरह से आती है, वो आपने डेफिनेटली ऐड चलाएंगे बहुत। फिर आते हैं जी हम अपने यूट्यूब के ऊपर। प्रॉपर यूट्यूब का चैनल क्रिएट कैसे होगा, चैनल की मैनेजमेंट कैसे होगी, थंबनेल डिजाइन कैसे होगा, वीडियो की एसईओ कैसे होगी, ऑर्गेनिक रीच, पेड रीच, टैग रिसर्च, एक एक वीडियो की एसईओ किस तरह से होगी। आप इसकी सर्विस दे सकते हैं लोगों के चैनल पर जाके, वो भी आप लोगों को प्रॉपर बताया जाएगा कि आप लोगों की वीडियोस को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं उसने टैग्स लगाए हैं कि नहीं लगाए। फिर आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं कि जी आपकी इन वीडियोस के अंदर टैग्स नहीं है, मेरे पास टैग्स की लिस्ट है, मैं आपको 1-2 वीडियोस करके देता हूँ, आप देखें उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। फिर आप उनकी एसईओ कर करके उनको दें, और उसके बाद वो जब हो जाए तो आप उससे चार्ज कर लें। आप उसको 5 वीडियोस का ट्रायल फ्री में दें, क्या जा रहा है, आपका 2 घंटे लगेंगे, लेकिन 2 घंटे से आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिल जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में पोर्टफोलियो के लिए आपको ये चीज़ें स्टेप्स करने पड़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी एक एक चीज़ ये। फिर आ जाते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर। वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो डोमेन परचेज कैसे होगी, सी पैनल की मैनेजमेंट कैसे होगी, इंस्टॉलेशन, वेबसाइट डिजाइन, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक अगेन, और ई कॉमर्स की वेबसाइट का प्लगइन, इसका एक ओवरव्यू आपको पूरा मिलेगा। फिर ये फोटोशॉप सॉफ्टवेयर आया था, इसका आपको ओवरव्यू मिलेगा। ये बेसिकली फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, ये 2 सॉफ्टवेयर है।
फोटोशॉप का जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है आपके सोशल मीडिया डिजाइन के लिए, इसके अंदर काम होता है लेयर्स के ऊपर, ठीक है। और जो इलस्ट्रेटर का है ये प्रिंट डिजाइन के लिए, जो आप होर्डिंग्स वगैरह देखते हैं ना मेजरली, अब पाकिस्तान में कोरल ड्रॉ चल रहा है आज तक, जो कि वर्ल्ड वाइड एब्सोल्यूट हुए हुए उसको मेरा ख्याल है 7-8 साल तो हो चुके हैं पूरी दुनिया से उसको खत्म हुए। पाकिस्तान में आज तक कोरल ड्रॉ ही है, आप किसी को उठा लें किस पे काम करते हैं, कोरल ड्रॉ पे करता है। कुछ मशीनों की टेक्नोलॉजी भी पुरानी है, लेकिन जो अभी मेजर चलता है वो इलस्ट्रेटर के ऊपर ही चलता है, वर्ल्ड वाइड चलता है कि आप इसके ऊपर, क्योंकि वेक्टर बेस्ड काम होता है, जितना प्रिंट मीडिया का डिजाइन होता है वो सारा इसी के ऊपर होता है, इवन ब्रोशर्स भी इस पे डिजाइन होता है। अगर आप इसके ऊपर आते हैं फोटोशॉप पे, तो सोशल मीडिया डिजाइन और लोगो डिजाइनिंग वगैरह वो इसके ऊपर आती है फोटोशॉप के ऊपर, ये डिजिटल डिजाइन है मेजरली। उसके बाद आपकी आ जाती है कैनवा। कैनवा जो है ये फ्री प्लस पेड सॉफ्टवेयर है, इस तरह के और भी हैं। कैनवा थोड़ा इजी ये है कि ये क्लाउड बेस है, हम इसके ऊपर पेड वेरिएंट पे नहीं जाते, हम फ्री के ऊपर ही मेजर रहते हैं, और स्टूडेंट को भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि पेड वेरिएंट तब आपके काम है जिस टाइम पे आपके पास कम से कम 10-15 क्लाइंट्स हैं, फिर आप उसकी लें तो आपको फायदा भी हो, वरना फ्री में भी इसमें इतना कुछ अवेलेबल होता है कि आपको जरूरत नहीं है जबरदस्ती वो आप पेड करें, और उसका फायदा कोई नहीं है, क्योंकि फ्री के अंदर जब तक आपको फ्री चीजों को यूज करके मल्टीपल करना नहीं आएगा तब तक पेड आपको समझ नहीं आएगी। आप पेड लेंगे, बनी बनाई लेके चीजें चेंज करेंगे, किसी भी कस्टमर को पता चल जाएगा कि जिसको आप डिजाइनिंग की सर्विसेज देंगे कि इसने कैनवास से उठाया है। तो हमने उसको भी मॉडिफाई करना होता है, तो पता चले कि जी हमने आपसे कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ, हमने जो है वो नया अपने से क्रिएटिव बनाया। तो ये चीज होती है। फिर आपकी आ जाती है कोल्ड ईमेल्स की ईमेल मार्केटिंग। ब्रांड्स आपको ईमेल करते हैं, सेल लग रही है, आपके कुछ बैंकों की ईमेल आ रही होती है कि हमारी नई ऑफर आ गई, आपकी बर्थडे पे, ईद पे, कहीं ना कहीं आपको जो है वो विश करने के लिए वो ईमेल कर रहे होते हैं, वो होती ही इसलिए है। उसके बाद आपका आ जाता है जी स्टार्ट कैसे करना, मेन पॉइंट। एक्टिव में सारे सोए तो नहीं, ठीक है। सिंप्लीफाई एंड अलाइन योर गोल, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है, वास्ट फील्ड, लेकिन हमें इसको तभी कवर कर सकते हैं, बूर कर सकते हैं, इसको पास कर सकते हैं, इसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं, जब तक हम अपने गोल्स को सिंप्लीफाई और अलाइन नहीं करेंगे। जितना हम अपने लिए इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे उतना ही हमारे लिए और इजी। अगर आप इसको बर्डन समझ के करेंगे ना तो कभी भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको लगेगा यार मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, और ये रह गया, ये रह गया, कभी कुछ नहीं कर सकेंगे इस फील्ड में, कभी ग्रो नहीं कर सकते जब तक आप इसको एंजॉय करके नहीं करें, क्योंकि ये वो काम है जो 24 आवर्स होता है। और अगर आप इसको सर पे हावी करेंगे तो फिर आपको इसके अंदर सबसे ज्यादा डिमोटिवेशन यही है कि आपको या तो आपके दोस्त कह रहे होंगे या घर वाले कह रहे होंगे क्या तरीका, हर टाइम काम करी जा रहे हो, हर टाइम फोन है, हर टाइम लैपटॉप है, ऐसे थोड़ी होता है, ये नहीं होता, काम का टाइम होता है, वो सब पुराना है। इसका आसान हल ये है कि आपने जो कहते हैं ना एक कान से सुन के दूसरे से गुजारना है, वो नहीं करना। आपने जिससे सुनना उसी से बाहर निकाल लेना, अगले तक जाने नहीं देना, क्योंकि अगले तक जाने के लिए भी उसने ना दिमाग के पास से गुजरना है, तो वो जिससे सुने उसी से बाहर निकाल देना, क्योंकि उन्हें बोलने दें। अब ये नई चीज है और ये काम है ही ऐसा, और आप इंजॉय करेंगे तो जितने लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे होंगे ना, तंग कर रहे होंगे, वो खुद बोलते रहेंगे और आप अपना काम करते हैं। तो इसकी ब्यूटी ये है, आप रात को सो रहे हैं, आप कहीं ट्रेवल पे हैं, आप इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं, आपका काम नहीं रुकना। आपको आदत ऐसी हो जाएगी कि यार मैं फोन उठा रहा हूँ मैं काम कर सकता हूँ, मैं लैपटॉप उठाऊँ मैं काम कर सकता हूँ, इससे ज्यादा क्या एंजॉयमेंट चाहिए आपको एक कुर्सी पे बैठ के काम नहीं करना, आप हर चीज फोन से कर सकते हैं। सिर्फ क्या होगा, आपके पास अपना अलाइनमेंट हुई हुई होगी कि मुझे एक वीक के अंदर या ये चीजें निकालनी है, तो आप एक दिन में बैठ के एक महीने का कंटेंट शेड्यूल कर सकते हैं पूरा, आपको खोलने की जरूरत नहीं है। आपने फेसबुक के भी जाएंगे, शेड्यूलिंग लगाएंगे, एक महीने का कंटेंट आपका लगा हुआ, आपको फिक्र ही नहीं है, आपका काम चलता रहेगा, काम नहीं रुकता। फिर आपका फाइनलाइज योर कंटेंट आ जाएगा कि हमने अगर शेड्यूलिंग करनी है तो हम अपना कंटेंट फाइनल कर लेंगे, आपने जिस फील्ड में जाना है वो आ गया। उसके बाद क्रिएट योर प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस आएगी कि आप किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, और उस फील्ड के ऊपर आपकी जहां जहां पे प्रेजेंस जरूरी है वहां पे आपकी प्रेजेंस होगी। ऑथेंटिसिटी आपने शो करनी है प्रॉपर, क्योंकि पता हो गया आप ऑथेंटिक हैं, क्योंकि आपकी हर जगह की ऑथेंटिसिटी ही आपके लॉन्ग रन के अंदर आपके कस्टमर्स को लेके आए।
ग्रो ऑडियंस इन अ लीगल वे। कभी भी हम स्टार्टिंग में परचेज ऑडियंस पे नहीं जाते, इवेंचुअली हम बाद में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जहरी बात है हम पे करके एडवर्टाइज कर रहे हैं। हमने वो नहीं करना कि आपको बेताशा लोगों के मैसेज होंगे फॉलोअर्स ले लें जी, लाइक्स खरीद लें, फॉलोअर्स परचेज कर लें, वो हमने नहीं करना। क्योंकि वो एक तो इनऑर्गेनिक होते हैं, और उसके बाद जो है वो फेसबुक उनका एक साइकिल रन करता है। यूट्यूब पे होता है जी आपने परचेज कर लिए, व्यूअर्स व्यू बाय कर लिए, सब्सक्राइबर बाय कर लिए, वो एक दफा 4 महीने 6 महीने के अंदर साइकिल चलाता है और वो ठप ड्रॉप हो जाते हैं। उसके बाद आप भाग रहे होते हैं क्या हुआ क्या हुआ। और उसका दूसरा रीजन ये है आपके पास 10-15 हज़ार फॉलोअर है, ठीक है, लेकिन आपकी पोस्ट को लाइक भी नहीं कर रहा। ठीक। 10-15 हज़ार में आपकी पोस्ट ने रीच ली, चलो कम से कम 100 बंदा तो करे। समझ आती है कि लोगों के डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स हैं, 10,000 अलग टाइम जोन्स का है, कम से कम कुछ 50 बंदा भी लाइक करे ना तो समझ आती है कि यार चलो 50 कमेंट भी हैं, कि चलो उसको 50 बंदा जानता है, इसका वाकई होगा। क्योंकि बाकी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उस टाइम पे कर लिया कि इनसे बात डेली बेसिस नहीं हो रही, किसी से हो रही है, लेकिन वो कुछ तो उसके ऊपर रिस्पॉन्स होगा। अगर वो 100 को क्रॉस कर रहा है तो ऑथेंटिसिटी के अंदर आ रहा है कि यार ठीक है उसके पास कुछ है। अगर वो 100 भी नहीं बेचारा टच पा रहा कर पा रहा ना, तो फिर बेचारा क्या करेगा। फिर तो वो अब तो पेड उन्होंने ब्लू टिक देना शुरू कर दिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने पैसे लेके लोग धन्यवाद डाल रहे हैं। 3500 रुपए का फेसबुक का मिल रहा है मेरा ख्याल है, इंस्टा का मिल रहा है 3500 का, और फेसबुक का मेरा ख्याल 1900 रुपए का। भरी जा रहे हैं ब्लू टिक लगा के, आपका इन्फ्लुएंस तो है नहीं किसी के ऊपर, तो फायदा वो चीजें पे करने का लेने का। तो ये चीज होती है। उसके बाद इसके अंदर मेन यही चीज आ गई, फ्लेक्सिबल और ऑर्गेनाइज होंगे, एक्टिव लिसनर होंगे और क्रिएटिव होंगे। फ्लेक्सिबल, आप कहीं से भी बैठ के काम करेंगे तो आपको एंजॉयमेंट होगी, और ये वो काम ऐसा है कि आप एक जगह पे बैठ के खुद भी नहीं कर सकते। आप अगर एक कमरे में भी बैठे हुए ना, आप उठ के दूसरी जगह जाएंगे, आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपकी क्रिएटिविटी वापस एक्टिव हो जाएगी कि यार ये चीज यूं नहीं यूं करनी। इसके अंदर जितना आप क्रिएटिव होते जाएंगे, जितना इंटरेस्ट लेते जाएंगे, उतने क्रिएटिव होते जाएंगे, उतने क्रिएटिव होते जाएंगे, उतना अपने आप को लोगों से डिफरेंशिएट करते जाएंगे। इस काम की सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट ही आपकी क्रिएटिविटी, क्योंकि और क्रिएटिविटी आपकी आएगी पर्सनल इंटरेस्ट से। तो पर्सनल इंटरेस्ट से आपकी क्रिएटिविटी आएगी तो फिर आप अपने आप को ग्रो कर सकेंगे, और उसी टाइम पे इसी चीज को लेके आप आगे अपने आप को निकाल सकते हैं। अभी 2022 के कुछ हैं स्टैट्स, 2023 की रिपोर्ट अभी आ जाएगी, वो भी अपडेट हो जाएगी, अभी आई 6 मंथ्स बाद वो बननी शुरू होती है, कंपाइलेशन के बाद आ जाएगी। अब ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म्स अप डाउन हुए हैं। ये इनका पूरा स्टैट्स है कि मंथली एक्टिव यूजर्स कितना होता है। तो 2022 में फेसबुक के ऊपर 2910 मंथली एक्टिव यूजर था, क्योंकि वैसे नहीं है कोई भी रिपोर्ट, लेकिन फिर भी होता है। अब ये था कि एक यूजर जो है वो 23.7 आवर्स, मतलब 23.5 घंटे ऑलमोस्ट यूट्यूब पे गुजारता है महीने के अंदर। फेसबुक के ऊपर 19.5 घंटे, व्हाट्सएप के ऊपर 18.5 घंटे, इंस्टाग्राम के ऊपर 11.5 घंटे, मतलब 11.25 घंटे को कह दें, 19.5 घंटे अपने टिकटॉक के ऊपर। इस तरह ही अपने अपने किन किन प्लेटफॉर्म पे ज्यादा टाइम। अब ये आ गया जी आपका फेवर और अपवर। फाइवर क्या है, फाइवर के बारे में कोई आइडिया? फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है हम्म, फाइवर पर, जहाँ आप अपनी गिग्स लगाते हैं, जहाँ से आपको काम मिलता है। फाइवर पे गिग लगाते हैं, जी, ये अपवर पे नहीं लगाते यार, दोनों पे। अपवर पे गिग नहीं लगते, गिग फाइवर। ऑनलाइन में से किसी को आइडिया हो, ऑनलाइन में जो बैठे हुए हैं, फाइवर और अपवर के बारे में आइडिया है, आप लोगों ने सुना है? ठीक है जी। फाइवर बेसिकली स्टार्टर पैकेज है फ्रीलांसर्स के लिए, कि आप लोग हमेशा स्टार्ट यहाँ से ही लें। ये सेम जिस तरह आप एड लगाते हैं उसी तरह ही आपका एक गिग लगती है, जो कि आपने उसको भी प्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको कस्टमर मिलेगा, वो आगे आपको ऑर्डर देगा कि जी ये मेरे आपकी सर्विस पे आएगा, लैंड होकर वहाँ पे आके वो आपको ऑर्डर देगा कि अच्छा ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें इस तरह। और इसके अंदर मोर देन 500 सर्विस कैटेगरीज हैं जो कि जनरेट करती हैं $189.51 इन एनुअल रेवेन्यू, ठीक है। इसके ऊपर हम हमेशा स्टार्ट लेते हैं। अपवर्क एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपने प्रपोजल सेंड करना होता है,
क्लाइंट की डिमांड के ऊपर आपने उसको प्रपोजल शेयर करना होता है। वो 145.4 करोड़ एक्टिव यूजर है उसके ऊपर, जो ऑन एवरेज ईयरली $5,000 स्पेंड करने आता है वहां पे, ठीक है। उसपे जब वो आपको आपने प्रपोजल भेजा तो वो एक हाई प्रोफेशनल प्रपोजल भेजते हैं। इस वजह से हमेशा फ्री फाइवर के ऊपर आके हम अपनी प्रैक्टिसेस कराते हैं बच्चों को कि मेजर ये इसके ऊपर बैन नहीं होता। अब फर्क ने अगर आपको एक दफा बैन कर दिया तो वो दोबारा आपको ज्वाइन नहीं करने देगा। तो आप अगर नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर से जाएंगे तो भी वो आपको बैन कर देंगे। जी जी, प्रपोजल जिस टाइम इसके मतलब उसकी रिक्वायरमेंट लिखी हुई होगी, हमने उसका एक प्रपोजल डिजाइन करके भेजना था, वो जब हम आएंगे उसके ऊपर वो आएंगे, वो आपको प्रॉपर बताया जाएगा। डेफिनेटली उसने बता दिया मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी ऑडियंस ये है, मुझे ये काम करना है, तो आपने उसको अपनी पूरी सर्विसेज जस्टिफाई करके भेजनी है। इतने चार्जेस होंगे, इतना कुछ होगा, मैं इतना कुछ करूंगा, इतना टाइम लूंगा, इतनी रीच बढ़ाऊंगा, मतलब आपने उसके पूरा प्रपोजल भेज दिया, उसकी कोटेशन भेज दी अपनी, और आपने उसको सेंड कर दी। की अचीवमेंट्स जो मेजरली होती हैं इसके अंदर, पेड इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब आ जाता है, परफेक्ट अटेंडेंस अवार्ड एंड ऑल दोस टाइप ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें इसके अंदर मेजरली आती हैं। सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर ऑफ कर दी। जस्ट अ मिनट। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपनी कुछ प्रोफाइल दिखा देता हूँ इसके अंदर, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि है क्या। ये तो हमारी वेबसाइट आ गई। ये है जी प्रोफाइल, ये है पेज हाईटेक का ऑफिसर, ठीक है। ये है हमारा ग्रुप, जिसके अंदर जो फीमेल स्टूडेंट्स अगर सेपरेट करना चाहें तो उनके लिए हाईटेक वुमेन का एक अलग ग्रुप है फेसबुक असाइनमेंट्स के लिए। ये हमारे मेजर स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स आ रही होती हैं, यहाँ पे आप लोगों के लिंक्स आ जाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जिसमें आप लोगों ने असाइनमेंट जमा करानी है। फीमेल्स अगर सेपरेट करवाना चाहें तो वो इसमें आ सकती हैं, और अगर जो है वो जनरल में भी करवाना चाहें तो मसला नहीं है। लेकिन कुछ को अगर होता है ये है कि हमने कंबाइन ग्रुप में नहीं करना, तो फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ हैं, तो उनके लिए एक फीमेल ग्रुप अलग बना हुआ है जिसके अंदर वो सिर्फ फीमेल्स। अब ये है एक प्रोफाइल की इस मद में पेज बना हुआ, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल पेज था, लेकिन अब ये प्रोफाइल में हो गया। इसको जब हम अब यहाँ से मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरी प्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल आ गई, ठीक है जी। अब इसका कवर मेरा है, कोई ओपन करेगा, मेरा नाम है, मेरे सारे जगहों के हैंडल्स अवेलेबल हैं, वो कहीं पे जाके मुझे सर्च करेगा, मेरे यूजर नेम के साथ मेरा एक नाम कहीं पे भी मिल जाएगा उसको। सिर्फ एक नाम रिसर्च करेगा, डिजिटल शरियार, मैं उसको हर जगह पे मिल जाऊंगा, ठीक है जी। सेम मेरे बारे में पूरी चीज़ें ऑप्टिमाइज यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन्ड हैं। क्या क्या मेरे बिजनेसेस हैं, क्या कहाँ पे मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, कहाँ कहाँ पे मैंने पढ़ा, क्या मैंने किया, कब मैंने फेसबुक ज्वाइन की, क्या मेरे हैंडल्स हैं, लिंक्डइन क्या है, नंबर्स अवेलेबल हैं, हाँ ईच एंड एवरीथिंग सारी इसके ऊपर अवेलेबल हुई पड़ी हुई है, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो जब कोई क्लाइंट अगर मेरी इसके ऊपर लैंड होगा तो उसको यही चीज़ नजर आएगी। अब वहां से देख के जस्टिफाई कर सकता है, अच्छा नहीं प्रेजेंटेबल चीजें हैं, वो देखेगा कि पढ़ेगा, अच्छा सारी जगहों में वो किसी भी चीज पे जाके क्लिक करेगा, वो हाईटेक भी क्लिक करेगा, उसको पेज मिल जाएगा, ऑथेंटिकेटेड लैंड करेगा, पिन हुई हुई मेरी पोस्ट में तस्वीर भी मिल जाएगी, अच्छा मैं वाकई इसका मेजर कंसर्न पर्सन हूँ, सारा कुछ आ जाएगा, कवर पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप आके देखें तो इसका भी सेम प्रोसेस है। एक अगर आप मेजर करेंगे, ये आप देखें तो इस पे भी हमारा मेन है कि ये यूजर नेम एक ही नाम सारे प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है। कहीं पे भी जाके आप सर्च करेंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको एक ही नाम मिल जाएगा वहां पे आके कि क्या पड़ा हुआ है। ये मेजर चीजें होती हैं कि आपने अपने एसईओ कैसे की हुई है, आपके नाम कैसे हैं, आपके नेम की कीवर्ड्स हैं, आपने सिंपल क्या किया, गूगल पे जाके लिखा हाईटेक ट्रेनिंग्स, ये गूगल योर बिजनेस ऑन गूगल आ रहा है ना, यही चीज थी गूगल माई बिजनेस के ऊपर, कि बिजनेस रजिस्टर हुआ है, सारा ईच एंड एवरीथिंग उसकी यहाँ पे अवेलेबल होगी। लेकिन आप नीचे जब देखें तो आपको नजर आता जाएगा सारे प्रोफाइल लिंक्स उसके साथ आ रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपको सारी जो है वो रिकॉर्डिंग्स मिलती जाएंगी, लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म मिलते जाएंगे, आप इमेजेस पे आएंगे, आपको हमारे से रिलेटेड सारी तस्वीरें और बाकी चीजें मिल जाएंगी। आपको कोई और, अब आपने यहाँ लिखा तो यहाँ पे साथ ही फीस स्ट्रक्चर कोर्सेज और ये सारी चीजें हैं।
इस लेवल पे हम लोगों ने आप लोगों के बिजनेस को भी खड़ा करना है कि कस्टमर जब आपको आके लैंड करे आपके किसी पेज के या गूगल पे सिर्फ लिखे, तो आपका कंपेटिटर उसको गूगल के सेकंड या थर्ड पेज पे मिले, आप उसको हर जगह पे अवेलेबल मिल जाए। सबसे पहले आप उसको नजर आएंगे तो वो फिर गेम है। अगर आप ही उसको नहीं नजर आएंगे और आपका कंपेटिटर आपसे अच्छा आगे आया हुआ है, तो फिर उसका फायदा कोई नहीं है। तो इन चीजों के लिए ही मेजर क्या होगा कि आप लोगों को सबसे पहले एक ही चीज करनी होगी कि आप लोगों ने अपना इंटरेस्ट डेवलप करना। और जो मेजर असाइनमेंट होगी वो लेक्चर आपके आज के दिन में मैं दे रहा हूँ, जो आपने कल अगले लेक्चर में लेके आनी है, वो मेजर आपकी असाइनमेंट ये होगी कि आप लोगों ने सबसे पहले मेडिटेशन कभी की है किसी ने, कभी सुना हो? फोकस करना होता है एक पॉइंट पे फोकस करना होता ना। इसी तरह हम इसमें आएंगे कि आप लोगों ने अपने आप पे फोकस करना। आपका जो फोकस पॉइंट है ना, वो आप अपने आप को रखेंगे, और रखेंगे कहाँ पे? ऑनलाइन वाले एक्टिव है, मेरी वॉइस क्लियर है ना? क्योंकि ये पॉइंट मेजर है जो आप लोगों ने सुनना है, प्लीज। ओके, अच्छा जी, इसमें आप लोगों का मेजर पॉइंट ये है कि आप लोगों ने उस टाइम पे, जिस टाइम आप लोगों के पास कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपका फोन ना हो, मोस्ट प्रोबेबली रात को 12-1 बजे का टाइम जरा इजी होता है, जरा कहीं शोर भी नहीं होता, सारा कुछ आप लोग सुकून से शीशे के सामने खड़े होना है और अपनी आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। आप अपनी आंखों में डाल के आंखें जब आप बात करेंगे तो आप कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि इंसान अपने आप से झूठ कभी नहीं बोल सकते। जब आप पहली दफा खड़े होंगे तो आपसे बोला भी नहीं जाएगा, एक दो ट्राई करेंगे बोल लेंगे। उसी तरह सिर्फ आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं और किसी तरह नहीं कर सकते। मोबाइल के कैमरे पे आपने अपने फ्रंट कैमरा खोल के नहीं देखना, शीशे के सामने खड़े होकर देखना। क्योंकि आपको सिर्फ अपने आप को आप तभी जज कर सकते हैं और अपने आप को तभी सेटिस्फाई कर सकते हैं, और ये वो प्रैक्टिस है जो बड़े बड़े लीडर्स भी करते हैं। इवन जब आपने कोई बड़ी स्पीच करनी होती है मेजरली, तो लोग इस शीशे के सामने खड़े होके ही प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं तो आप किसी को भी दुनिया में सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई भी स्पीच करनी है, आपसे पहले अपने आप को स्पीच से सेटिस्फाई करेंगे तो आप किसी को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले अपने आप से सवाल करने हैं कि आपने करना क्या, आपके अंदर क्या ऐसी चीज है जो कि कुछ ऐसे नेचुरल स्किल होते हैं जो आपको स्कूल जाके या कॉलेज जाके पता चलते हैं कि मेरे पास लीडरशिप स्किल्स, मैं एक टीम मैनेज कर सकती हूँ, मतलब ये कि मैं एक एजेंसी फॉर्म कर सकती हूँ, मैं कुछ चीजें बेच सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं अगर ऑनलाइन बिजनेस में जाऊंगा, थोड़ी बहुत चीजें लूँ, मैं कर सकता हूँ, तो मैं कुछ प्रोडक्टें लूँ या मैं किसी की प्रोडक्ट उठा के बेच के ऐड लगा के बेच सकता हूँ, मतलब मैं सेलिंग की तरफ जा सकता हूँ। मेरा कुछ क्रिएटिव माइंड है, मतलब मैं कुछ स्ट्रेटेजीज बना के लोगों को दे सकता हूँ मार्केटिंग से रिलेटेड, तो मुझे उस फील्ड को ज्वाइन करना है। तो ये चीजें कुछ आप लोगों ने अपने अंदर से, किसी को कुकिंग का शौक है, आप खाने की रेसिपीज चलाना शुरू कर दे, बना लें। आपको किसी ट्रेवलिंग का शौक है, आप ट्रेवल के वीलॉग्स बनाना शुरू कर दें। फूड ब्लॉगर्स कौन है? खाने का शौक था, कैमरा पकड़ा, चलना शुरू हुए, लोग पैसे दे दे के बुलाते हैं ना कि आओ आके रिव्यू दे दो हमारे खाने का। हर चीज कैमरे की है। जितना शोर मचाएंगे उतना नाम बनाएंगे। अगर आप आगे बैठ जाएंगे कि आपके पास बंदा चल के आएगा, तो नहीं होगा, आपको शोर मचाना पड़ेगा। वर्ल्ड वाइड जो मेजर चीज चलती है कि आप शोर मचा लें, प्रोडक्ट बेशक बाद में बनाए, पहले आपका काम होना चाहिए शोर मचाना। तो आप लोगों ने एक वो पूरा इन राइटिंग लेके आना है, हाथ से लिखा हुआ ना हो प्लीज, या तो मोबाइल पे लिख के उसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई टैग नोटपैड के अंदर कोई चैट में लिख लें, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिख लें, किसी पे भी बना के आप लोगों को क्लास का ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो चुके होंगे, उसके अंदर आप लोगों को फेसबुक ग्रुप्स मिल जाएंगे, वहां पे आपने सबमिट करना है। वो पूरा एक प्लान होगा आपका कि आप क्यों कौन है आप, अपना इंट्रोडक्शन, आप क्या करना चाहते हैं, आप 6 मंथ्स बाद क्या पे अपने आप को रियलिस्टिक देखते हैं, जो कि आपने निकालिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप अगर सर्विस के अंदर हैं, जा रहे हैं, तो आपको 6 महीने में आप कितने क्लाइंट्स डील करना चाह रहे होंगे, आप क्या चाहते हैं कि आप कहाँ ग्रो करें, रियलिस्टिक गोल अपना एक सामने लेके आएंगे कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी एजुकेशन को आगे स्पॉन्सर कर लूँ, इतनी मैं अर्निंग कर लूँ, साथ साथ मैं अपने एक्सपेंसेस मीट कर लूँ, अपने घर में एक्सपेंसेस मीट कर लूँ,
मैं कोई नई चीज खरीदना चाह रहा हूँ रियलिस्टिक लेवल के अंदर, कोई प्राइस के अंदर, मैं वो खरीद लूँ, मैं इतने क्लाइंट्स करूँ, मैं अपने मैनेज कर सकूँ, मैं अपनी टीम बना लूँ, मैं 6 महीने बाद मेरी 6 बंदों की टीम हो मेरी, वो ये सर्विसेज दे रहे हो, छः छः क्लाइंट्स हो मेरे 6 महीने बाद, मुझे पता हो कि मेरे इतने क्लाइंट्स हैं, इससे मेरी इतनी अर्निंग हो रही होगी। ये एक रॉ फॉर्म का प्लान आप लोग अपनी वर्डिंग में इंग्लिश उर्दू जिस तरह मर्जी रोमन हर तरह से आप लेके आएंगे, जिसको फिर हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके हम उसको अलाइन करेंगे कि ये चीज यूं नहीं हो सकती, इसको यूं करके देखें, यूं नहीं यूं हो सकती है। फिर आप लोग वो एक फाइनल प्लान अपना सबमिट करेंगे। उस प्लान को हम अगली दफा तब देखेंगे जब हमारा कोर्स एंड हो, कि हमने कहाँ कहाँ हमने अचीवमेंट हासिल। अगर 6 महीने में अगर आप 100% नहीं भी कर सके ना, तो कम से कम आप इवेल्युएट कर सकेंगे कि जी मैंने कम से कम 50 60 70% अचीव कर लिया, मैं और थोड़ी मेहनत करूंगा, तो आपकी खुद एक मोटिवेशन उसके सामने होगी कि यार ये मैंने अचीव करना ही करना। और उसके कुछ मेजर ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको मिलेंगे, आप या तो अपने मोबाइल का वॉलपेपर लगा लें या अपने कमरे में उसको प्रिंट करके लगा लें कि मुझे ये अचीव करना है। फिर हम उस पर अचीव करेंगे, फिर हम मार्केटिंग उस लेवल पे करेंगे, फिर हम एडवर्टाइजिंग, अपना कंटेंट क्रिएशन, हर चीज का हमारा फोकस वहां पे पहुंच जाएगा। क्योंकि पहले आपका फोकस पॉइंट होगा आपका अपना, और उसके बाद आपका फोकस पॉइंट होगा अपना आपका अपना कैरियर। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लें, ऑनलाइन वाले भी पूछ सकते हैं और फिजिकल वाले भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन सर, कोई आपका ऐसा स्टूडेंट है जिसने यहाँ से आपसे ट्रेनिंग की हो, तो उसके जो उसका गोल हो उसको उसने अचीव किया हो, या उसने 100% किया हो, और आप वो कौन दे हो कि मतलब कि आप इस फील्ड में आगे चले गए हो, कोई ऐसा स्टूडेंट है सर? देखिए, अगर मैं तो अपने मुंह से बताऊंगा तो मैं शायद झूठ भी बोल सकूं। एक ही पिक्चर वो लगी हुई है उसके आईडी के साथ, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल पे, जाके खुद हमारे रिव्यूज सर्च आउट कर लेंगे, तो वो आपको फिर भी ऑथेंटिक मिल जाएंगे, इवन बच्चों की प्रोफाइल्स के साथ। आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे मिल जाएंगे। ये सवाल कभी किसी से पूछना नहीं चाहिए, मेगा मार्केट, ये आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए। क्योंकि मैं हवा में कोई भी बात कह सकता हूँ कि जी मेरे तो इतने बच्चे हैं, 7,000 बच्चों का पोर्टफोलियो आपको मिल जाएगा, उनके रिव्यूज भी मिल जाएंगे। ये आप देख लें, 4.7/5 की रेटिंग पड़ी हुई हमारी। इधर देखें, हमने हम ये सवाल हमसे पूछने का फायदा नहीं। 57 रिव्यूज हमारे गूगल पे पड़े हुए हैं, किसी को भी जाके मैसेज डालेंगे, आपको पता चलेगा कि अगले क्या कर रहे हैं। आप उनसे पूछें जाके, खुद पूछें जाके, ये ओपन चीज है, यही डिजिटल का फायदा है। मुझसे पूछेंगे, मैं आपको 4 बंदे अपने बता दूं और आपकी जी ये देख लें जी ये है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं तो आपको उसमें 10 तरह से कन्विंस कर लूंगा कि जी ये देखें, और आप उस टाइम मौके पे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, हाँ जी हाँ जी ये बच्चे हैं। मैं अपनी टीम में से ही एक बच्चा यहाँ पे बिठा दूं, वो देखें जी ये अर्निंग कर रहा है, उसको एक स्टैट्स बता दूं, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो यूट्यूब पे ये हम देखते ही रहते हैं। वो जो अब हर बंदा जो एक रात में 10,000 रुपया कमा लिए, वो ये कमा लिया, वो फिर यूट्यूब इतना वेला तो नहीं होगा कि वो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा होगा बैठा हुआ। तो वो ये चीजें हैं, ये आप जाएं हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, नीचे यहाँ पे भी आपको टेस्टिमोनियल मिल जाएंगे। आप फेसबुक पेज पे हैं, वहाँ पे रिव्यूज मिलेंगे बाकायदा, स्टूडेंट्स के नाम के साथ हैं, हम उनको सर्च करेंगे। आप फेसबुक ग्रुप में जाएंगी, यहाँ पे बच्चा बैठा हुआ है, इनको मैसेजेस करें, इनसे पूछें ओपन, क्योंकि ये वो चीज है जिसकी रिसर्च आपने करनी है। हम लोग तो इसलिए ओपनली खेलते हैं, जहाँ पे सच है फिर हमें उसकी टेंशन नहीं है। फेसबुक पे जाएं, यहाँ पे लोगों को मैसेज करें, लोगों के मैसेजेस पढ़े हुए, हर चीज पड़ी है। आप खुद जो है लोगों से पूछें, हाँ जी ये क्या कर रहे हैं आप लोग, आप लोगों को मिला था, आप लोगों ने पढ़ा था क्या है हमारे से। उसके बाद आप लेंगे, हमारे पास पूरा डेटा है।
कितने बच्चे ने कितनों ने काम किया, कितनों ने बाद में काम छोड़ दिया, क्या है, क्योंकि वो हमारी टीम साथ साथ कॉल्स कर रही होती है, बच्चों से रिव्यू ले रही होती है कि अच्छा आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कितनों ने उसके बाद बहाने बनाए, कितनों ने क्या किया, कितनों ने क्या किया, क्योंकि ये फाइन लिस्ट मेरे पीछे लगी हुई है, ये पूरी होती है। अभी कल के ही बैच में बड़ा ज्यादा फाइन इकट्ठा हुआ कि हमने बाद में उनके पेरेंट्स को कॉल किए हैं सारे बच्चों ने। हम डायरेक्ट पेरेंट्स से बात करते हैं, और उसने माशाल्लाह वो बच्चा जब एडमिशन कराने आया था बड़े उसने कि मैंने ये करना है वो करना है, उसके बाद उसको समझाया, फिर वो हुआ, फिर चलाया, चलने के बाद एट दी एंड उसने फोन निकाला और मुझे ना कॉल मिला के ना स्क्रीन बंद करके, हाँ जी पापा कैसे हैं, ये बात कर रहे हैं। अब हमारा भी कुछ एक्सपीरियंस है, मैंने फोन नीचे करके साइड से बटन दबाया, लाइट ऑन हो गई, तो भाई शहजाद थे। मैंने फोन बंद किया, मैं कहा जी वालिद साहब से बात। फिर वो नंबर डायल हुआ जिसपे बाकी अब्बू जी लिखा हुआ था, फिर अब्बू जी से बात हुई, फिर उनको बताया कि जी आपका बेटा जो है ना वो सुनने को तैयार नहीं है, तो लिहाजा आपने पैसे भर दिए और हमने ले लिए हमें हलाल करने। अब आप इसको समझा दें, क्योंकि हम 2 हफ्ते से इसे फाइन ले लेके हमारी बस हो गई है। 1000 रुपये उसने फाइन भर दिया कल के दिन में खाली, और 300 रुपये फाइन असाइनमेंट ना करने का। 3 असाइनमेंट ही नहीं की थी उसने, 4 नहीं की थी, 200 रुपये डिस्काउंट भी दिए। तो उसके बाद उसके वाले साहब को फोन किया कि हम फाइन लेने नहीं बैठे हुए यहाँ पे, लेकिन हम फाइन इसलिए कर रहे थे कि शायद संभल जाएगा, और आप नहीं करा। अब आप इसको समझा लें, क्योंकि हम तो हर तरीके से सिखा रहे हैं, वो नहीं करने को तैयार, वो बस अपनी करी जा रहा है, वो ना असाइनमेंट कर रहा है, ना वो कर रहा है, ना टाइम दे रहा है, तो फिर बाद में नाम किसका खराब होता है, इंस्टीट्यूट का। ऐसे बच्चे हो जिन्होंने तो पढ़ाया ही नहीं। लोग कोई अपनी गलती क्लेम नहीं करते। इसलिए हमारे फॉर्म्स के अंदर इन केस हम इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में होता ही पेरेंट्स का नंबर है, और हम वेरीफाई करते हैं कि भाई वाकई है कि नहीं। वो चीज़ है, इस वजह से हम थोड़ा सा लिमिट कर लेते हैं जी। और किसी को ऑनलाइन में से जी आप कर लें अनम्यूट, फरा करें अनम्यूट। मिस फरा आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आ गई होगी। चलिए आप लोगों का प्लीज सेंड रिक्वेस्ट अगेन, मैंने भेजी है। अब देखें आप करें जरा, अनम्यूट हो जाएगा आपका अनम्यूट। जी 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 सर, एक्चुअली जी जी मैंने क्वेश्चन करना था। आपने अभी बोला है कि हम लोगों ने अपना अपना पर्सनल प्लान बताना है, लाइक यस। अपने गोल्स बताने हैं कि हम लोगों ने क्या, हम लोग क्या अचीव करना चाह रहे हैं, राइट। तो वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। सपोज जैसे मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज में होगा, जो यहाँ पर और स्टूडेंट्स बैठे हैं उनका किसी और चीज में इंटरेस्ट होगा, तो क्या आप कस्टमाइज प्लान बनाएंगे, लाइक कस्टमाइज उस बच्चे को सिखाएंगे, या जनरल क्लास कस्टमाइज हुआ होगा, करेगी? क्लास आत होगी जिस टाइम आप लोगों का बेसिक चीजें जो है ना वो तो सारों की सेम होंगी, उसके बाद जिस टाइम की राइट आपकी इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगी वो सारों की कस्टमाइज होगी। मेंटोरशिप का बेनिफिट ही तब है, अगर तो राइट। सारों को एक ही प्लेटफॉर्म पे बस ये सिखाना है, हमने अपनी स्क्रीन शेयर करके ये करना है, ये स्लाइड से पढ़ाना है, उसमें मेंटोरशिप नहीं ठीक है। है, ठीक है, क्योंकि गॉट इट। आप लोगों का कोर्स का भी बेनिफिट वहीं पे आएगा कि जो आप अचीव करना चाहें वो आपको मिले। ये ना हो गया आप ओके। अपने काम करने के टाइम पे परेशान घूम रहे हो कि सीखा तो था, आया तो था, लेकिन वो चीज अब कैसे होनी है। तो वो हमने करवानी ही इस लेवल पे आपको है कि वो सारों की कस्टमाइज हो रही होगी। क्लास के अंदर हर बंदा अपना अपना ही काम कर रहा होगा, वो किसी को हेल्प में मशवरा दे सकेगा ग्रुप के अंदर, लेकिन उसकी कॉपी नहीं कर सकेगा। ठीक है, मतलब कि हमने अपना इंडिविजुअल प्लान बनाना है और फर्दर क्लास जनरल होगी, लेकिन जो चीजें आपने रूल आउट करनी है वो हर एक की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होंगी। एम आई क्योंकि जब राइट? पेज, यस, पेज क्रिएशन होगा, रिसर्च होगी, डिजाइनिंग होगी, वो तो एक जनरल है बेसिक लेवल की, लेकिन उसकी राइट जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही होगी आप लोगों की वो अपने अपने लेवल पे हो रही होगी। आप कहती हैं मुझे क्लोथिंग का शौक है, कोई कहता है मुझे फूड का शौक है, तो मैंने डिजाइन राइट। बनाना तो जनरल सिखाना है, लेकिन आप लोगों की इम्प्लीमेंटेशन अपने प्लान के अकॉर्डिंग हो रही होगी। आप उसको क्लोथिंग के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन कर रही होंगी अपने पेज को, और जिसको फूड का है ठीक वो है, फूड के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहा होगा। असाइनमेंट ठीक है, सबकी डिफरेंट हो जाएंगी अपनी डोमेन में, और नीश जो है ठीक वो है, एक दफा डिसाइड हो जाएगी, वो डेली बेसिस पे चेंज नहीं होगी। 6 मंथ्स तक तो हम प्लान को लेके चलेंगे और उसको एग्जीक्यूट ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। करेंगे। और किसी को कोई क्वेश्चन होए तो ठीक है जी, इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, और फर्दर आप लोग जिन जिन हमारे टीम मेंबर्स के साथ इन कांटेक्ट हैं फॉर फर्दर डिटेल्स आप लोग उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अल्लाह हाफ़िज़।